दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। महाराज, एक बेटी की विदा होती है। हर एक पिता चाहता है मेरी बेटी जीवन भर खुश रहे। घर से एक बहन की या एक बेटी की विदा होती है तो सबसे ज्यादा उस विदाई में कौन रोता है? कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए, अरे भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। अब तू क्यों रो रहा है जब वो जा रही है? तो भाई एक ही बात कहता है कि भैया आप ये सोच रहे हो कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन हम वो बहन भाई का झगड़ा नहीं था। हम दोनों बहन भाई का वो एक प्यार था जो हम चूहे और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। रो तो इसलिए रहा हूं, रो तो इसलिए रहा हूं, जिस बहन से मेरा झगड़ा हुआ होगा, जिस बहन से मेरा झगड़ा हुआ होगा, जिस बहन को मैंने पीटा होगा, थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लगा करके लाई और बोली, भैया तूने क्या दशा बनानी है, आज तूने भोजन नहीं किया है, ले चल भोजन कर। ऐसे तो झगड़ा होता रहता है ना। ये होती है बहन। बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं, महाराज, जो खुल करके नहीं घुट करके रोता है। वो कौन होता है? वो होता है पिता। कौन होता है? पिता। एक माँ भी खुल के रो लेगी, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है महाराज, खुल करके नहीं घुट घुट करके रोता है। एक पिता बेटी की विदाई करता है, बेटी की शादी की तैयारियां करता है। 2 महीने से 3 महीने से भागदौड़ करना शुरू कर दिया, बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पिता थका नहीं, पिता हारा नहीं। पिता ने खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, पिता नंगे पैर ही भाग रहा है। चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहा है। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहा है। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। और जिस दिन वो पिता घर में जो बेटी बैठी है ना, जिस दिन वो पिता उस बेटी को विदा कर देता है ना, उसी दिन चारपाई पर गिर जाता है। अगर टेंट वाले भी आए ना कि साहब मेरा हिसाब कर दो, तो पिता गिड़गिड़ा के रो के एक ही बात कहता है कि भैया कुछ दिन बाद आना, कुछ दिन बाद आना, अभी शरीर में शक्ति नहीं है। 2 महीने से 3 महीने से पिता भाग रहा है, लेकिन पिता थका नहीं। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक शक्ति बैठी हुई है। बेटी एक शक्ति का रूप है, क्योंकि उसके घर में शक्ति बैठी हुई है। और जिस दिन उस पिता ने उस शक्ति को विदा कर दिया, तो पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। महाराज, पिता एक ऐसा शख्स होता है, शायद आपने इस चीज का अनुभव किया हो। एक पिता बेटी की शादी कर देता है ना, उसी दिन से उस पिता का शरीर गिरना शुरू हो जाता है। उसी दिन से पिता का शरीर गिरना शुरू हो जाता है। वो अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर रोता है,
अपने दिल की बात किसी से नहीं शेयर करना चाहता है, वो होता है पिता। देवक जी ने बेटी को सीने से लगाया और रोकर के बात कही, बेटा नाजो सी माला है तुमको फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया है मेरी, शाबन की भाई झूलों की तरह, चलती चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अपने रूप तेरा शान मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल इतना प्यार मिले। उस घर में सदा खुशियाली रहे बेटा, जिस घर से बने भाग्य तेरे, उस घर में सदा खुशियाली रहे। ओठों पे खुशी की झलक रहे, बातें में सितूरी दिया रहे, कभी उठ की जोत न फीकी हो, कभी उठ की जोत न फीकी हो, जो अबरी रूप तुझे श्वास की। आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना